ये एक छोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके मन में ख्याल आ रहा हो सुसाइड का, आत्महत्या का या खुदकुशी का, या सिंपल भाषा में कहूँ तो अपनी ज़िंदगी को खुद ही ख़त्म कर लेना। हाँ, मैं जानता हूँ ये ख्याल, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कुछ और सोचने ही नहीं देते जब आते हैं ना। और ये तभी आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे आने वाले कल में अब कुछ बचा ही नहीं, या कोई हमारे दिमाग को इस तरह से सोचने पर मजबूर कर दे कि यार अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारा कल है ही नहीं। होता है, खुदकुशी की वजह बहुत कुछ हो सकती है। मैं सब वजह के बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन है। खुदकुशी करने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद, इस दुनिया को अलविदा कह देने के बाद तुमने कभी सोचा है तुम्हारे घर वालों का क्या होगा? अगर तुम एक बच्चे हो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो, या तुम अभी एक उस फेज़ में हो जब तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुमने सोचा तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी, जो शायद मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के जिन्होंने तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए, एक तुम्हें अच्छा भविष्य देने के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी लगा कर रखी है। कोई भी हो सकता है यार। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे चाहने वालों का, जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हें अपना मानते हैं, उनका क्या होगा? यार देखो, सुनने में रूड लगेगा, मगर सुसाइड करना जंग के मैदान को छोड़ कर जाने जैसा है। या फिर यूं कहो तो तुम ऐसा कर रहे हो कि यार अब मैं परेशानी नहीं झेल सकता, अब तुम झेलो। अगेन ये डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड कर सकता है, लेकिन एक बात कॉमन है यार, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे अपने, तुमसे मोहब्बत करने वाले, तुमसे प्यार करने वाले जिंदा तो रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर से ज़रूर मरेंगे। यार अभी जो रिसेंटली हुआ, जितने भी एक्सीडेंट्स रिसेंटली हुए हैं हम सब जानते हैं। उसके बाद बहुत लोगों ने पोस्ट डाला कि उसका लिटरल मीनिंग यही था कि अगर कभी अकेला लगे, अगर कभी मदद की ज़रूरत हो तो मेरे पास ज़रूर आना। यार तुम्हारी आंखें अभी क्यों खुली? 11th 12th के बच्चे कोटा में एक साल में कितने बच्चे सुसाइड करते हैं, किसी को अंदाज़ा भी है? कितने बच्चे ये पढ़ाई के प्रेशर में आकर क्या क्या कदम उठाते हैं, किसी ने सोचा है? हमारी खुद की एजुकेशन सिस्टम कभी कभी हमें ऐसा एहसास करा देती है कि तुमने ये एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं किए, ये कंपटीशन क्रैक नहीं किया तो तुम कहीं के हो ही नहीं। फ़िलहाल ये तो अलग बात हो गई, लेकिन बस एक ही बात समझाना चाहता हूँ यार, खुदकुशी, सुसाइड ये किसी भी परेशानी का सल्यूशन नहीं है। तुम तो चले जाओगे इस दुनिया को छोड़कर, तुम तो अलविदा कह दोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे चाहने वालों का, जो तुम्हें अपना मानते हैं, मैंने समझाया, जो तुम्हें अपना मानते हैं उनका क्या होगा, क्या बीतेगी उस पर। कई कंडीशंस, कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बंदा चला तो जाता है दुनिया को छोड़कर, लेकिन उसके परिवार का ऐसा हालत हो जाता है ना यार कि सोच भी नहीं सकते। यार ज़िंदगी में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी करने से पहले सोचो। ठीक है, अगर तुम मुश्किल में हो तो शांत रहो। मैं जानता हूँ शांत रहना उतना आसान नहीं होता, मगर शांत रहो, सोचो। अगर तुम्हारे हालात ऐसे हैं कि तुमने पहले कुछ नहीं किया और तुम्हें लग रहा है कि आगे भी कुछ नहीं होने वाला, तो मेरी एक बात याद रखना, ज़िंदगी तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर मौका देगी मेहनत करके आगे बढ़ने का। यार ये ज़िंदगी बहुत अलग है जैसा हम सोचते हैं, बहुत हंसी बना सकते हैं इसे, बस
कि कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई भी बात नहीं है। सो दैट्स ऑल, इतना ही कहना था मुझे। बस दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी सुसाइड का या आत्महत्या का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। खुदा ना करे ये ऐसे ख्याल तुम्हारे ज़िंदगी में आए, लेकिन कभी आ भी गए तो एक बात ज़रूर याद करना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अपनों का क्या हाल होगा। सो अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड कर दो। ये मत सोचना मैं व्यूज़ के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें डिसलाइक करना, तुम्हें रिपोर्ट करना, वो भी कर दो। बस किसी को फॉरवर्ड कर दो। अगर ये मैसेज किसी की जान बचा सकता है तो मेरे लिए वही काफ़ी है। थैंक यू, वक्त देने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।